अन्नू के पापा, पेट खराब है क्या आपका? नहीं, क्यों? नहीं, चेहरे से लग रहा है। अब बिट्टू के पापा को जुलाब होता है तो ऐसा ही चेहरा बनाते हैं। देख लो तो पूरा दिन खराब हो जाए। पर बीमार आदमी को क्या बोलो, जहर का घूंट पीकर उनको ही सब गोल पिलाते हैं। भाई सब घर में रखा है, लेके आए आपके लिए। अरे नहीं जा। अरे नहीं नहीं बिट्टू की मम्मी, सबका पेट ठीक है यहाँ पे। अच्छा, सब ठीक है तो ऐसे चुप चुप क्यों है? ये अमन भी इतना बात करता है, आज चुपचाप खड़ा है। अरे आंटी, आप बहुत चुप चुप रहती है ना, इसलिए आपको लगता है हम बहुत बकबक करते हैं। बोला बोला शैतान। अरे बेटा, अब सयाने हो गए हो। कभी तुम्हारी किसी बात का हमको बुरा लग गया और बताइए अन्नू की मम्मी, हम इस घर में आना छोड़ दें तो? आइए आंटी, हम आपको सीढ़ियों पे सॉरी बोलते हैं। अरे अरे बेटा, चलते हैं मेरे साथ। हाँ आओ अमन बेटा, सॉरी बोलते बोलते सीढ़ियों पर अमन, वो क्रीम वाली बिस्किट लेके आना। चलिए आइए मिश्रा जी, आपका मामला रफा दफा करते हैं। भाई साहब, वो स्कूटर कहाँ खड़ा किया आपने? आपके दरवाजे पे क्यों? ये क्या है ना कि हमारा भी कोई रिश्तेदार नहीं है ना नगर निगम में, तो हमसे भी तो लोग पूछ सकते हैं कि काहे आए थे नगर निगम वाले। अरे तो समझिए, ये कारण बताओ। नोटिस एक बंदर है जो आपके घर में घुस आया है। हमारा स्कूटर है, उसकी पूंछ। बंदर भगाओ, पूंछ तो चली जाएगी। भाई साहब, ये पूंछ पे सवार होके तो घुसा है बंदर हमारे घर में। और ये बंदर तब तक यहीं बैठा रहेगा मिश्रा जी, जब तक आप लंगूर नहीं बुलवाते। प्रशासन का बंदर है मिश्रा जी, आपका लंगूर तो कुपोषित लग रहा है। बंदर है भाई साहब, कोई भालू थोड़ी है। अब मेवा खिलाएं क्या आपके लंगूर को? इतना तो बुलडोजर का ठेकेदार ले जाता दीवार गिराने के। आप तो दीवार बचा रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है, आप ही बता दीजिए आपके हिसाब से आंकड़ा क्या है। हमें तो 2.5 का पहाड़ आता है। ढम्मा डमैयो, ढम्मा दूनी 5, ढम्मा 3 7.5, ढम्मा चौके 10। बस बस पहाड़ा नहीं है, ये पहाड़ है। लाइए लाइए, हो गया, हम गिन लेंगे। चलिए, मुबारक हो। मिश्रा जी, एक बात कहें, अब इस मकान पे ना और पैसा मत डालिए। हो गया इसका, मतलब हो गया। आंगन का मोह छोड़िए, 10वीं मंजिल पे बालकनी वाला घर देखिए। हमारा एक बिल्डर दोस्त है, कहो तो बात कर लूं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मुबारक हो। नहीं नहीं, एक मिनट, ये नोटिस का जवाब का क्या करना है? दे देना आराम से। नहीं भाई साहब, हमने तो आपको लिफाफा दिया है ना। अब जवाब में क्या लिखना है, किस भाषा में लिखना है, ये तो आप ही बताएंगे ना। अरे मिश्रा जी, लिखने का शौक होता तो हम पत्रकार होते। वैसे भी नोटिस जिसको आए वही तो लिखेगा। ये गलत बात है भाई साहब, या तो आदमी आलसी हो या फिर लालची। अच्छा, आपके हिसाब से हम क्या हैं? आप तो दोनों हैं। अरे भाई, हमने आपको लिफाफा दिया है, काम तो आपको पूरा करना चाहिए ना। काम पूरा ही है मिश्रा जी। जवाबी कागज में इमला लिख के भेज दीजिए, कार्रवाई नहीं होगी, ये हम कह रहे हैं। ये क्या बात हुई भाई साहब? कुछ भी कैसे लिख के भेज दें? अरे हमारे घर की बात हो रही है, आपके घर के बारे में ऐसा होता तो आप कुछ भी लिख के भेज देते। मिश्रा जी, हमें देर हो रही है, हम आपकी तुनक मिजाजी झेलने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। एक मिनट भाई साहब, जो लिफाफा दिए इसमें जो पैसे हैं ना, इस पर टैक्स भरे हैं हम। इधर उधर नोटिस बांट के नहीं कमाए हैं, और कोई चोर भी नहीं हमारे मन में। ये पैसे दे के तुनक मिजाजी खरीद रहे हैं। तो नोटिस का जवाब तो आप ही को लिखना पड़ेगा, समझे? और हम जवाब लिखने से मना कर देते हो? अच्छा, तो फिर हमारा लिफाफा वापस करिए, अपना स्कूटर उठाइए और प्रस्थान करिए। और पता हम आपके जाने के बाद क्या करेंगे? हम लिखेंगे एक चिट्ठी जिसमें होगा आपका पूरा चिट्ठा। किसको? आपके बुलडोजर बाबू को। और हमको पूरा भरोसा है कि हम अकेले आपके पीड़ित तो हैं नहीं, ऐसे बहुत सारे होंगे। उन्हीं में से 10-20 से हम हस्ताक्षर करवाएंगे
उसकी बनवाएंगे 4-5 कापियां और अपने पत्रकार मित्रों को भेज देंगे। तो जितना हम आपको दे रहे हैं ना, उसके आधे में ये सारा काम हो जाएगा। तो भाई साहब, हमारा घर गिरता है, गिर जाए। आपका 3 मंजिला मकान बनता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी अकड़ हमारी अकड़ से नीचे होनी चाहिए। अरे यार मिश्रा जी, आप तो खामखा में भड़क रहे हैं यार। पहले ही कह देते आप आदमी आलसी हो यार। छोटा सा जवाब है, मैसेज कर देंगे, कॉपी कर लीजिएगा, कहे तो साई में लिख के भिजवा दें। और अगर आपको ये पैसा देने में तकलीफ हो रही ना मिश्रा जी, आप ले लीजिए अपना वापस। ना 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 नहीं नहीं, आप ले लो। नहीं नहीं अब नहीं, तो ये पैसे हम वापस ले ही नहीं सकते भाई साहब। क्या है कि पहले कभी लिफाफा दिए नहीं है ना, और आज जो दिए हैं और इससे जो तुनक मिजाजी आई है ना, आए है, उसकी तो बात ही कुछ और। अरे बाहर कोई नीला स्कूटर खड़ा है जिसपे कोई कत्था थूक के नगर निगम का नोटिस चिपका गया है। जाहिलों का मोहल्ला है क्या ये? बहुत नोटिस बांट दिए क्या श्रीवास साहब? पापा, ये आदमी बहुत गुस्सा होके गया है। अरे अरे यार, ये आदमी है अन्नू भैया, कहीं पापा गलत आदमी से पंगा तो नहीं ले अरे कोई गलत पंगा नहीं लिया बेटा, ये साला चोर आदमी, इसके मन का डर ही से जीने नहीं देगा। और बाहर बुलडोजर खड़ा हो गया तो देख लेंगे, लेकिन जब तक ये घर सलामत है तब तक इसमें चैन से बैठेंगे। चाय पियोगे? क्रीम वाले बिस्कुट के साथ। एक बात कहे, आदमी बढ़िया हो तुम, ठीक ठाक संभाल लेते हो दीवारें। सुनो, बृहस्पतिवार बाजार चलते हैं, पर्दे ले लेंगे। देश काल परिस्थिति, ये ज्योतिष विद्या के मंत्र हैं। इनके अनुसार किसी भी काम को गलत या सही कहने के लिए ये देखना जरूरी है कि वो काम किस जगह पर, किस समय पर और किस परिस्थिति में किया जा रहा है। घूस की लेन देन एक नशा है जिसका मजा अपना मिडिल क्लास एक नेसेसरी इविल की तरह ले लेता है। घूस लेने में भले ही डर या आत्मसम्मान अड़े आता हो, पर घूस देने में मन में एक विचित्र सा घमंड आता है, घूस का घमंड। अब संतोष मिश्रा का ये घमंड अच्छा है या बुरा, ये भी तय करेंगे देश, काल और परिस्थिति। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।